अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का उर्दू बच्चों, जिसमें हमने पढ़ा है सबक नंबर 15 ताजमहल। बच्चों, जो ये आधा सबक हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो आधा सबक है वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। बच्चों, जो ये खूबसूरत इमारत आगरा में दरियाए जमुना के किनारे वाक़ है। बच्चों, ये जो ताजमहल की खूबसूरत इमारत है, ये कहाँ पे वाक़ है? इमारत आगरा में दरियाए किसके जमुना के किनारे वाक़ है। इसके अहाते का सदर दरवाज़ा बहुत ऊंचा है। बच्चों, इसकी जो अहाता हो गया चार दीवारी, आते हो गए चार दीवारी का सदर दरवाज़ा हो गया बच्चों, बड़ा दरवाज़ा, वो बहुत क्या है? ऊंचा और लाल पत्थर का बना हुआ है। क्या है? ऊंचा और लाल पत्थर का बना हुआ है। सदर दरवाजे में दाखिल होते ही संगे मार से बना हुआ सफेद ताजमहल नजर आता है। बच्चों, जो सदर दरवाजा हो गया बड़ा दरवाजा से, उससे क्या जब दाखिल होते हैं तो वहां पे क्या नजर दिखाई देता है कि संगे मार से बना हुआ सफेद ताजमहल नजर आता है। कि संगे मार हो गया बच्चों खूबसूरत कीमती पत्थर, सफेद पत्थर। वहां पे क्या नजर आता है? ताजमहल नजर आता है। सदर दरवाजे से ताजमहल तक बीचों बीच एक नहर है। जो सदर दरवाजे के से ताजमहल तक जो क्या है, बीचों बीच एक क्या है? नहर है। नहर के दोनों तरफ सरों के दरख्तों की कतारें हैं। जो नहर के दोनों तरफ क्या है? सरों के दरख्तों के कतारें हैं। आने जाने के लिए दो खुशनुमा रवेश बनी हुई हैं। आने जाने के लिए क्या होता है? दो खुशनुमा खूबसूरत रवेश बने हुई हैं। ताजमहल संगे मार के एक ऊंचे चबूतरे के बीचों बीच बनाया गया। जो ताजमहल है एक संगे मार के एक ऊंचे क्या चबूतरे के बीचों बीच बनाया गया। चबूतरे के चारों कोनों पर खूबसूरत गोल और बुलंद मीनार हैं। जो उनके कोने हैं, चबूतरे कोनों के कहते हैं, उस पर क्या कोनों पर क्या है? चारों कोनों पर खूबसूरत गोल और बुलंद मीनार हैं। मीनारों में सीढ़ियां भी हैं। जो वो मीनार बना के रखें बच्चों, उनमें क्या है? सीढ़ियां भी हैं। ताजमहल का सदर दरवाजा काफी ऊंचा है। जो ताजमहल का सदर दरवाजा हो गया बड़ा दरवाजा, वो क्या है बच्चों? काफी ऊंचा है। और दरवाजे के दोनों तरफ अरबी में आयतें लिखी हुई। उस दरवाजे के दोनों तरफ क्या किया? अरबी में आयतें लिखी हुई हैं। इनमें कमाल ये है कि नीचे लिखे हुए हरफ जितने मोटे नजर आते हैं उतने ही मोटे ऊपर लिखे हुए हरफ दिखाई देते हैं। जो क्या है? नीचे लिखे हुए जो हरफ हैं बच्चों, वो क्या है? हरफ हो गए बहुत से हरफ जो जितने मोटे नजर आते हैं उतने ही मोटे ऊपर लिखे हुए हरफ दिखाई देते हैं। ऊपर भी उतने ही मोटे लिखे हुए हरफ दिखाई देते हैं। ताजमहल के अंदर दाखिल हो तो गुंबद के नीचे इंतहाई खूबसूरत जाली और पत्थर के जंगले में मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। क्या है? ताजमहल के अंदर दाखिल होते हुए गुंबद के नीचे इंतहाई खूबसूरत जालीदार पत्थर क्या किया? जंगल में मुमताज महल और शाहजहां की क्या है? वहां पे कब्रें हैं। अंदरूनी हिस्से में तरह तरह के बील बूटे और फूल पत्तियां बनी हुई हैं। उसके अंदर क्या है? अंदरूनी हिस्से में क्या है? तरह तरह के बील बूटे और फूल पत्तियां बनी हुई हैं जो देखने से तल्लुक़ रखती हैं। क्या है? जो देखने से तल्लुक़ रखती हैं। इन्हें मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थरों और जवाहरात से बनाया गया है। उन्हें क्या किया है? मुख्तलिफ रंगों के कीमती पत्थरों और जवाहरात से बनाया गया। पत्थर में तराशी हुई है। क्या हुआ? पत्थर में तराशी हुई है, तराश करके लिखा। और नाजुक और बारीक जालियां देखकर अक्ल दंग रह जाती है। क्या है? वो नाजुक और बारीक जालियां देखकर इंसान क्या रह जाता है? उसकी अक्ल दंग रह जाती है। दुनिया में ऐसी कारीगरी की मिसाल नहीं मिलती। दुनिया में जो ऐसी कारीगरी की मिसाल नहीं मिलती। बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। बाकी का जो सबक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।